दौर कुछ और ही था जब आप कहते थे जरा एक गिलास पानी देना। अब आप कहते हैं जरा बोतल बढ़ाना। वक्त बहुत बदल गया है। पानी अब हर जगह नहीं मिलता। फिर प्यास अब मुफ्त में बुझती भी नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर हम और आप हर पानी पीते भी नहीं हैं। हमें चाहिए होता है बोतल बंद पानी जो बाजार में बिकती है। बोतल बंद पानी यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आखिर बनती कैसे है, और पानी का बिजनेस कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, और यही बात पता करने मैं इस बार निकला। मैं जा रहा हूं भारत के झारखंड राज्य के बोकारो जिले के बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कंपनी के कारखाने में। पानी का ऐसा बोतल आपने अपने जीवन में कई बार खरीदा होगा। आप अपने घर में नजर दौड़ा लें, कहीं ना कहीं ऐसा बोतल आपको मिल जाएगा। ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है। कई बार आपके जहन में ये भी आया होगा कि आखिर ये पानी बनता कैसे है। मेरी मुलाकात होगी सुभाष चंद्र लाल और अमन कुमार से, जो कंपनी को चलाते हैं। 29 साल के अमन 2 वर्षों से इस कंपनी का सारा काम देख रहे हैं, और वही हमें बताएंगे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनता कैसे है। इसको प्रीफॉर्म बोलते हैं। इससे हमारा बॉटल बनता है। ये प्रीफॉर्म हमारा रॉ मटेरियल्स है जिससे हम बॉटल बनाते हैं। ये प्रीफॉर्म हम लोग इस ओवन में डालते हैं। इस ओवन में ये हीट होता है। हीट होने के बाद फिर हम इस पर ब्लो करते हैं एयर, जिससे ये बॉटल का शेप लेता है। हमारा डाई लगा हुआ है, वो डाई से शेप लेता है। ये हमारा बॉटल बन गया यहाँ पे। ये है हमारा फिर फिनिश प्रोडक्ट। ये बोतल बन के बाहर आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रेडी बॉटल है। हमारा ये 1 लीटर का बॉटल है जो तैयार हो चुका है। और ये हमारा 250 ml का छोटा बॉटल है जो ये भी तैयार हो चुका है, जो फिलिंग का प्रोसेस में आगे जाने वाला है। ये सारे बॉटल्स मेरे तैयार हैं, रेडी है। अब ये फिलिंग का प्रोसेस में जाने वाला है। ये हमारा आरओ प्रोसेस है, आरओ एरिया है। आपको हम बताते हैं डिटेल में। ये पहला हमारा EMF टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपने सुना होगा कि गंगा का पानी ख़राब नहीं होता है, बहुत दिन तक वो गंगा का पानी हमारे पास रहता है सुरक्षित। वही टेक्नोलॉजी हम मेरे पास इस मशीन में है। तो उस गंगा का पानी ख़राब नहीं होने का कारण ये है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। गंगा के पानी जब चलती है और जब टकराती है चट्टानों से और पत्थर से, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, जिससे बहुत दिन तक वो पानी ख़राब नहीं होने देता है। वही टेक्नोलॉजी आज हमारे पास ये इस मशीन में लगा हुआ है। जब पानी आता है तो इसके घर्षण से पटकाव, इस मशीन में पटकाव होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और जो पानी का सेल्फ लाइफ बहुत दिन तक बढ़ा के रखता है। ये हमारा पहला फ़िल्टर है। ये हमारा एंथ्रासाइट फ़िल्टर है। इसमें पानी पेबल्स है। इसमें पानी आता है, जो शुरुआती दौर है वहाँ पे जितने भी जो कचड़े होते हैं बड़े बड़े, वो सब इसमें जो है फंस के रुक जाते हैं। इस एंथ्रासाइट फ़िल्टर से साफ़ होके उसके बाद आ जाता है हमारा ये चारकोल फ़िल्टर है। इसमें चारकोल फ़िल्टर में जितना भी पानी का हमारा कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब इसको बरकरार करता है, जिसको और रिफ़ाइन करता है, अच्छा करता है, जिससे कि हमारे कस्टमर को ज़्यादा अच्छा और टेस्ट स्वादिष्ट पानी मिले। दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां हैं, इसमें जो चारकोल का जो क्वालिटी होता है वो लोकल क्वालिटी का यूज़ करते हैं। पर हमने जो यूज़ किया इसको इम्पोर्ट क्वालिटी है, जिसको 1100 ID बोलते हैं। हमने वो क्वालिटी इसमें डाला है ताकि पानी का और शाइनिंग आए, ऑर्डर उसका अच्छा हो, कलर अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो। उसके बाद जो हमारा तीसरा फ़िल्टर है वो है सॉफ्टनर है। इसमें पानी में जितने भी हार्डनेस रहती है वो इस सॉफ्टनर पास होने के थ्रू इस पानी इसमें सॉफ्ट हो जाता है। जितना भी हार्डनेस है पानी का, वो हार्डनेस सारा इस फ़िल्टर से पास होने के बाद कम हो जाता है। उसके बाद हमारा चौथा प्रोसेस है, पानी जब ये 3 फ़िल्टर से गुजरती है उसके बाद आ जाती है ये माइक्रोन फ़िल्टर बोलते हैं हम लोग, MCF बोलते हैं जिसको। ये 5 माइक्रोन फ़िल्टर है, जिसको 5 माइक्रोन तक के जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है जो यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान रुक जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हमारा उसके बाद RO एरिया है। यहाँ पे पानी पूरा क्लीनिंग हो जाता है, क्लीनिंग प्रोसेस में आ जाता है। यहाँ पे पानी में हम लोग TDS सब कुछ चेक कर लेते हैं।
कि पानी का कितना TDS है। अधिकतम हम लोग कोशिश करते हैं कि 50 से 55 TDS रखें। उसके पानी में हम लोग ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, जिसको एडेड मिनरल्स बोलते हैं। इससे पानी का pH लेवल बैलेंस रहता है, टेस्ट और इन्हांस होता है। pH लेवल दरअसल एसिडिक नेचर का है, जो बहुत लोग को नहीं पता है। जिनको बहुत लोग को गैस की शिकायत आती होगी, उनका हो सकता है कई बार गलत पानी पीने के कारण भी हो सकता है। तो उसका ये कारण है कि यहाँ पे हम लोग जो मिनरल्स ऐड करते हैं, उससे जो हमारा pH जितना हम लोग बॉडी को चाहिए उतना मेंटेन करके रखता है, और हमारा एसिडिक नेचर का है, जो कि उससे गैस वगैरह फॉर्म होने नहीं देता है। उसके बाद हमारा पानी फ़िल्टर होके ये टैंक है, इस टैंक में आ जाता है फ़िल्ट्रेशन होके। इस टैंक में हमारा पानी ऑलरेडी साफ़ हो चुका है, पीने योग्य हो गया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं कि और पानी की हमारी क्वालिटी बढ़े। वो चीज़ है कि हम लोग ये 0.5 से लेके 0.25 माइक्रोन फ़िल्टर तक का बैक्टीरिया, जो हमें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो भी इस फ़िल्टर के थ्रू रुक जाता है, इसमें पास नहीं कर पाता आगे। उसके बाद अगर कुछ बैक्टीरिया फिर भी आ जाए, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज है, जो उस बैक्टीरिया को मार देता है और उसका लाइफ जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इतना होने के बाद पानी फिर हमारे पास ये फाइनल टैंक है मेरा, फाइनल टैंक में आ जाता है। फाइनल यहाँ पे हम लोग ओजोनेशन करते हैं, जिससे पानी का सेल्फ लाइफ 6 महीना तक होता है। इसमें ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा देते हैं, जिससे पानी का सेल्फ लाइफ बढ़ता है। बॉटल बनने के बाद हमारा इस फिलिंग मशीन पे आता है। यहाँ से हम लोग इसको इनफीडर बोलते हैं। यहाँ से बॉटल जो है पास होता है और आगे मशीन में फिर जाता है। फिलिंग मशीन है, यहाँ पे सबसे पहले बॉटल जब आता है तो यहाँ इस एरिया में सबसे पहले वॉश होता है। अगर बॉटल में कुछ भी गंदगी हुई तो इस एरिया में वहाँ पे बॉटल वॉश होके फिर आगे बढ़ता है फिलिंग एरिया में। यहाँ ये फिल टैंक है। यहाँ पे पानी जो हमारा साफ़ है, जो RO से साफ़ हो चुका है, वो पाइप के द्वारा इस टैंक में आया। इस टैंक से हम लोग बॉटल में फिल किए। फिल होने के बाद फिर बॉटल यहाँ कैपिंग प्रोसेस हुआ, कैप हुआ, और कैप को टाइट ढक्कन कसते हुए वो बाहर आ गया। कैपिंग होने के बाद पानी हमारा कन्वेयर पे आता है। ये इंस्पेक्शन लाइट है, यहाँ से जितने भी एक आदमी रहता है जो ये देखता है कि कोई भी अगर डैमेज हुआ, बॉटल डैमेज हुआ, ढक्कन टाइट नहीं हुआ, तो इस जगह से वो हटा के साइड कर देता है। उसके बाद हमारा लेबल डालता है, और लेबल हमारा श्रिंक टनल से होते हुए फाइनल पैकिंग पे आ जाता है। ये हमारा, जब आपको जितना भी मैंने प्लांट दिखाया है, हमारा प्लांट का समझिए कि हार्ट ऑफ द प्लांट है, बेसिक चीज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे हमारा कस्टमर पे हम पे विश्वास होने का कारण है कि ये लैब और जितने भी पानी हमने बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं हमारे कस्टमर के लिए, वो यहाँ पे टेस्ट होती है बैच नंबर्स के द्वारा, और हर एक पानी का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद ही हम उसको डिस्पैच करते हैं। उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे टेस्ट होता है pH उसका बैलेंस्ड है कि नहीं, पानी में कोई बैक्टीरिया है कि नहीं, ये सारा कुछ टेस्ट होने के बाद ही हम लोग पानी फिर डिस्पैच करते हैं और उसके बाद मार्केट में जाती है। हमें यह तो पता चल गया कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनता कैसे है। अब वो बात जो मेरी इस यात्रा का मकसद है कि पानी बेचने का बिजनेस क्यों करना चाहिए। जहाँ है पानी वहीं है लोगों की जिंदगानी। पानी एक बेसिक नीड है हर किसी का। पानी अब कोई मामूली चीज नहीं है, यह एक दुर्लभ चीज में तब्दील होती जा रही है। नीति आयोग के हाल के ही एक रिपोर्ट बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट बताती है कि 2020 तक भारत के कुछ बड़े शहर, जिनमें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद शामिल है, कि जमीन पर अपनी पानी नहीं होगी। बचपन में जब हमें प्यास लगती थी, हम किसी के घर, दुकान, चापाकल, कुआं, यहां तक कि नदी और तालाब के पानी भी पी लिया करते थे। पर आज हम अपने घर का पानी पीने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता संदिग्ध होती है। खराब पानी पीने से हम बीमार पड़ते हैं, बहुत बीमार। आज देश के 70,000 से अधिक बस्तियों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा और नाइट्रिक सहित भारी धातुओं के मिश्रण वाले दूषित जल उपलब्ध है, और देश की 47 करोड़ से अधिक आबादी इसके दुष्परिणाम भुगत रही है। पीने की पानी की चर्चा और चिंता प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। देश को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि आज से 100 साल पहले एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में पानी बेचा जाएगा, जो कि अब हो रहा है। मेरे साथ हैं सुभाष चंद्र लाल। ये करीब 8 सालों से
पानी का बिजनेस कर रहे हैं। क्यों आपने पानी का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बिजनेस को करने के पहले हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें बिजनेस क्या करना है और उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। पानी का बिजनेस हम इसलिए सोचा कि डे टू डे, दिन और रात, किसी भी समय पानी की आवश्यकता हर इंसान को पड़ेगी। एक समय खाना एक टाइम नहीं खाएगा, लेकिन 1 घंटा पानी पीने के बिना रहना आज इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बिजनेस में आने का फैसला आपने क्यों और कब किया? बेसिकली फैसला मेरे फादर का है। उन्होंने ये बिज़नेस सेटअप किया था, उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था अपना, और 2 साल पहले से मैं यहाँ आके इस बिज़नेस को देख रहा हूँ। और इसकी स्कोप की बात करें तो देखिए, पानी एक बेसिक नीड है हर किसी का, और स्वच्छ पानी एक सब किसी का हक भी है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए कि स्वच्छ पानी हर घर को मिले और हर कस्टमर को मेरे मिले, तो इस बिज़नेस को हमने शुरुआत किया था। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 8 सालों की आपकी यात्रा रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे और वो अभी भी होंगे? उतार चढ़ाव भी आया होगा, कभी आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि नहीं कुछ और सोचते हैं, तो उससे आप कैसे पार पाए? देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान के साथ किसी भी तरह का अगर बिजनेस करेगा, बिजनेस एक वर्ड ऐसा है कि वो चैलेंज ही होता है। चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस करे इंसान, लेकिन उसकी सूझबूझ और उसकी समझ परख अपने आप में आप जितना भी अच्छा से उसको प्रैक्टिकली चलेंगे सोच करके, तो वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। और उसमें किसी भी बिजनेस का रूप होता है कि लगभग 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान तक उस बिज़नेस में लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, जो कि सही मेहनत होता है, जो धरातल पर रह कर करना पड़ता है। उसके बाद में जब आपका ग्राफ जब बढ़ता है, इंसान आगे बढ़ चुका होता है। कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि बहुत कम्पटिटिव मार्केट है। आपका हर 50 to 100 किलोमीटर के रेडियस पे 1 या 2 कंपनी आपको मिल जाएगी, तो मार्केट बहुत कम्पटिटिव है इसका। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम लोग सेल भी है, पानी हर किसी का बेसिक नीड है, चाहिए ही। आपका क्या दिनचर्या रहता होगा? दिनचर्या यही है कि अपना सुबह उठ के जो अपना काम करके फिर अपना फैक्ट्री में लगना है, क्या काम है क्या नहीं है उसको देखते हुए, क्वालिटी वगैरह पे इशू सब ध्यान देते हुए कि क्वालिटी हो रहा है, क्वालिटी मेरा निकल रहा है कि नहीं। इसके अलावा हमारा जो मार्केट में जो कस्टमर का नीड क्या है उसको समझते हैं। पानी तो हर कोई बना रहा है, पर हम क्या सर्विस बेहतर दे सकते हैं, इस पर हम ध्यान ज़्यादा देते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट को आप डील करते हैं? फ़िलहाल तो अभी सब कुछ हम ही देखते हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पानी रॉ मटेरियल से लेके ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक, जितने भी डिपार्टमेंट है हम ही देखते हैं। आज की युवा है और आज की पीढ़ी जो पानी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, पानी की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, पानी का लाइन में बहुत ही कंपटीशन तो ज़रूर है, लेकिन प्रोडक्शन पर अगर इंसान ध्यान दे और उसके क्वालिटी पर ध्यान दे, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा। बशर्ते कि ये बिज़नेस करने के लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मतलब कि नीड, आपका गुडविल, आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट सही होना चाहिए। आपने अपने पुत्र को भी इस बिजनेस में लाया। अवश्य आपने इसका स्कोप बहुत अच्छा देखा होगा, तभी आप अपने पुत्र को भी इस बिजनेस में लाए। जब आप उनको ला रहे थे इस बिजनेस में, आपने उनको कौन सी ऐसी 2 सलाह दी? सबसे प्रथम सलाह दिया कि अगर किसी से कमिटमेंट किए हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा पहले करिए, बाद में आप खाना खाइए, और हार्ड वर्किंग से कभी भी पीछे नहीं किए। आपने एक मुकाम हासिल किया होगा इस बिजनेस में, कौन सी बातें हैं जो आपको अपने आप पे गर्व महसूस करने का मौका देती है? देखिए, पहली चीज़ तो है कि हमने बिजनेस में लोगों को अच्छे क्वालिटी देने के विषय में ज़्यादा सोचा कि पानी के क्वालिटी जो है लोगों पीते हैं, इसमें स्वच्छता और शुद्धता और हेल्थ वाइज भी ये अच्छा रहे, इसलिए इसके क्वालिटी पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और सर्विस पर मैंने ध्यान दिया कि सर्विस यदि बढ़िया रहेगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लोग ऑटोमेटिक डिमांड करेंगे हमसे। 2 साल का आपका अनुभव है जी। 2 साल काफ़ी होता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई आज के डेट पे बिजनेस शुरू करना चाहे पानी का, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा पानी का जो हमारा रेट है वो तो फिक्स है,
मार्केट जो है आपको जो हमारा MRP या सेलिंग प्राइस है वो तो आप बढ़ा नहीं सकते। तो कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप अपना रॉ मटेरियल्स कितना कम में कम परचेज़ करें, कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा कॉस्ट कटिंग आप अपने एम्प्लॉयज़ लेबर के ऊपर, मैन पावर के ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ मैन पावर हमारी ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, आप वहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ये 2 चीज़ मेन चीज़ है जिसमें आप अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। और क्या भविष्य देखते हैं जब आप बता रहे हैं कि इतना कंपटीशन है? हर कुछ टफ है इस लाइन में, ऐसा नहीं है, हर बिज़नेस का एक अपना प्रारूप है और हर बिज़नेस टफ है और हर किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव साइड्स होता है। इसमें पानी के लाइन में नेगेटिव साइड्स ये है कि मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, पर दूसरे पहलू ये भी है कि आप पानी पीना छोड़ नहीं सकते। स्वच्छ पानी सबको चाहिए ही चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आज के डेट में अगर हम देखें लास्ट डिकेड से, तो पानी का जो एक तरह से फैशन भी बन गया आज के डेट में कि लोग पानी पीना जो प्रेफर करते हैं कि हम एक बोतल ख़रीद लें। इवन शादी ब्याह पार्टी व्याह में भी लोग जो है ज़्यादातर पानी जो है बॉटल का पैकेजिंग वाटर लेना पसंद करते हैं। तो अब कल्चर भी बदल रहा है, तो मार्केट बट ऑब्वियस है कि साइज़ बड़ा हो रहा है, तो स्कोप भी है। और इसका दूसरा पहलू हम ये भी देखते हैं कि कंपटीशन है जिसमें आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उस कंपटीशन में सर्वाइव कर लेते हैं तो आप सक्सेस है इस लाइन में। अमन ने एक बहुत ही ज़रूरी बात बताई कि पानी के बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, लेकिन पानी पीना हम छोड़ नहीं सकते। यह इस बात को बताता है कि पानी का डिमांड ऑलवेज रहेगा। पानी बेचना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।